लगाकर निरंतर तपस्या परायण थे। एक दिन एक कुएं से आवाज आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जो जरत्कारु ऋषि ने झांक कर देखा तो कुछ ऋषि उल्टे टंगे हुए हैं और एक तना केवल रह गया है और सफेद और काले दो चूहे काट रहे हैं उस तने को। तो उनका ऋषिवर कौन हो? बोले तुम्हें अगर जरत्कारु ऋषि मिले तो बता देना, वो जरत्कारु ऋषि के हम पूर्वज हैं। ये तना वही जरत्कारु है जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष उसकी आयु को काट रहा है। अगर वो ब्याह करके संतान उत्पन्न ना किया तो मेरा पूरा वंश चौपट हो जाएगा और हम पितर कुएं में गिर जाएंगे। तो उनका मेरी गृहस्थी धर्म में रुचि नहीं है और मैं कुछ कार्य कर नहीं सकता, तो ब्याह के लिए तो व्यवस्था चाहिए। मेरे को कौन ब्याह करेगा, अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, पर पितरों की आज्ञा का पालन करना है। तो सोचते सोचते एकदम आवाज लगाई, कोई मुझे पत्नी प्रदान करे। वो दो इच्छाधारी नाग लगे हुए थे। तुरंत सूचना पहुंची, वासुकी नाग जरत्कारु को लेकर उपस्थित हो गए अपनी बहन को। वो कहा, ऋषिवर मैं वासुकी नाग हूं, अपनी बहन आपको देना चाहता हूं। बोले अगर जरत्कारु नाम नहीं है तो मैं स्वीकार नहीं करूं। बोले जरत्कारु ही रखा गया है नाम। बोले फिर हम कुछ नहीं करेंगे। बोले महाराज महल चलो, सारा वैभव नागलोक का आपका। जरत्कारु से कहा, कभी अगर टोक दिया मुझे तो उसी क्षण छोड़ दूंगा। महाराज कभी नहीं टोकेंगे। ऐसे ब्याह हुआ। जरत्कारु को महल ले गए, जरत्कारु ऋषि और जरत्कारु बहन। कुछ समय व्यतीत हुआ पति पत्नी भाव में। एक दिन जरत्कारु ऋषि जरत्कारु अपनी पत्नी की जांग में सर रखकर पड़े हुए थे, सो गए। संध्या का समय, संध्या के समय सोना खाना मैथुन करना ये सब निषेध है। जरत्कारु ऋषि की जो पत्नी थी उन्होंने सोचा इस समय मेरे पति का धर्म लोप हो जाएगा अगर सो गए। सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए, अर्घदान नहीं किया, संध्या बंदन नहीं किया तो धर्म का लोप हो। तो उनका भगवान उठिए, भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, यदि आप अर्घदान नहीं करेंगे, संध्या नहीं करेंगे तो आपके धर्म का लोप हो जाएगा। अरे वो तो उठे, एकदम आग बबूला हो गए। तूने टोक कैसे दिया? अब मैं तुम्हारा त्याग करता हूं ना, तेरे महल में रहूंगा ना, तेरे पास रहूंगा। सूर्य की ताकत क्या, बिना अर्घ लिए और वो अस्ताचल को चले जाते। मैं जितना भी सोता सूर्य यहीं रहते। अब वो तो ऋषि एकदम झरझराए चल दिए नाराज होके। वासुकी नाग ने बहन से कहा, हमारा क्या होगा, क्योंकि सर्वनाश होगा जन्मेजय की यज्ञ में, तो भांजा ही तो रक्षा करेगा। तो उन्होंने कहा, भगवान कम से कम आप अपने पितरों की बात याद कीजिए और गृहस्थ धर्म का फल तो दे दीजिए। तो उनका आस्ति वो है। तो जो बालक पैदा हुआ उनका नाम आस्तिक मुनि हुआ। बड़े समर्थ ऋषि। जिस समय स्वाहा बोला जाता तो हजार हजार फण वाले सांपों के ऐसे बोझे के बोझे नाला बह रहा था चर्बियों का। ऐसा जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पेष्टि यज्ञ। तक्षक भागकर देवराज इंद्र के पावे में लिपट गया जाके। जन्मेजय ने कहा, ऋषियों में जो प्रधान हमारा शत्रु है तक्षक तो आया नहीं। बोले वो नहीं आएगा। क्यों? बोले वो तो देवराज इंद्र के पावे में है, चिपकाओ। तो बोले ऐसा मंत्र नहीं कि मैं देवराज सहित स्वाहा हो जाए। बोले आप संकल्प लो। संकल्प लिए तो मड़राने लगा सिंहासन सहित देवराज इंद्र। कूद के भागे देवराज इंद्र और स्वाहा बोलने के लिए जेव ही सोई आस्तिक ऋषि पहुंच गए और कहा, तिष्ठ तिष्ठ। बस दो शब्द बोले, वहीं मंत्र खंडित हो गया, वहीं सिंहासन रुक गया तक्षक सहित। और कहा, जन्मेजय से ये आहुति मुझे दान दो। और यज्ञ का नियम होता है, अगर जो मांगने आवे उसकी फिर सब ऋषियों ने कहा यज्ञ बंद, क्योंकि आस्तिक मुनि का ऐसा। तो महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये तुम्हारा पुत्र सर्पेष्टि यज्ञ करेगा और फिर आगे भगवान की आराधना करते हुए श्री भगवान को प्राप्त होगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानिक। वो याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करके शौनक जी से आत्मज्ञान संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानिक से शास्त्रानिक, शास्त्रानिक से अश्वमेधज, अश्वमेधज से असीम कृष्ण, असीम कृष्ण से नेमि चक्र। नेमि चक्र जब हस्तिनापुर बह जाएगा गंगा जी में
पुराना हस्तिनापुर बह गया, तब कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेम चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का सुषेण, सुषेण का सुनीत, सुनीत का नृचक्षु, नृचक्षु का सुखीनल। ये सब राजा बड़े बड़े देवताओं के द्वारा भी सम्माननीय वंश में प्रकट हुए। जब कलयुग प्रारंभ होगा तो राजा क्षेमक से ये वंश समाप्त हो जाएगा। सभानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र हुए, महाराज परमदानी शिवी, बन, शमी और दक्ष। शिवी जी महान दानी थे। इनकी दान धर्म निष्ठा की परीक्षा करने के लिए भगवान अग्निदेव और इंद्रदेव आए। अग्निदेव कबूतर बन करके और इंद्रदेव बाज बन करके। कबूतर आके गोद में गिर पड़ा, महाराज मेरी रक्षा करो, बाज मुझे खा जाएगा। बाज ने कहा महाराज अगर आप रक्षा करना ही जानते तो मेरे भी प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि मेरा आहार कबूतर है। शिवी महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए कि दोनों का प्राण बचाना चाहिए। तो कहा कबूतर को नहीं दूंगा, तुम्हें हम और मांस ला के दे सकते। तो उन्होंने कहा आपको पता होना चाहिए बाज कभी मरे हुए पशु पक्षियों का मांस नहीं खाता, वो जिंदा पक्षियों को दबोच के खाता है। तो उनका कबूतर तो नहीं दे सकता। हाँ अगर चाहो तो मुझे जिंदा मेरा मांस लेकर खा सकते हो, हाँ ये हो सकता है। अब एक तराजू रखा गया जिसमें एक तरफ कबूतर, देखो कैसे धर्मात्मा पुरुष है। अरे ये हम खुद उबाल उबाल के खा रहे, पशु पक्षियों को क्या रक्षा करना जानेंगे। महाराज शिवी ने अपने जो मांसल स्थान है, जैसे जंघा है, भुजा है, अपने हाथ से काट करके, कबूतर कितना 100-200 ग्राम, लेकिन वो तो अग्नि देवता थे, फिर भी कम। तो बैठ गए और बाज से कहा तू मुझे खा ले, लेकिन कबूतर को नहीं खा। प्रकट हो गए उनका, जय हो महाराज, मैं कोई बाज नहीं हूं, मैं देवराज इंद्र हूं। वो बोले मैं कबूतर नहीं हूं, मैं भगवान अग्नि हूं। स्पर्श करते ही सर्वांग पुष्ट हो गए और जय जयकार की कि आप जैसा शरणागत वत्सल, आप जैसा दाता अद्वितीय महाराज शिवी। शिवी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेय। उशीनर के भाई तितिक्ष के रुषदत्त, रुषदत्त के हेम, हेम के सुतपा, सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बल की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 उत्पन्न किए पुत्र, अंग, वंग, कलिंग, सुहि, पुंड और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम पूर्व दिशा में 6 देश बजाए। अंग का पुत्र खनपान, खनपान का दिवीरथ, दिवीरथ का धर्मरथ, धर्मरथ का चित्ररथ, चित्ररथ के रोमपाद नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। इनकी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से बड़ी मित्रता थी, रोमपाद से। अयोध्यापति महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विनोद में एक दिन कहा कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, यदि मेरे प्रथम जो संतान होगी वो तुम्हें गोदनामे में दे देंगे। तो महाराज दशरथ जी की प्रथम संतान उत्पन्न हुई शांता नाम की कन्या, जिसको गोद में रोमपाद ने ले लिया था। फिर पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न महाराज दशरथ जी ने प्राप्त किए थे। इन्हीं शांता के पति श्रृंगी ऋषि के द्वारा करवाई हुई वो यज्ञ थी। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ, ऋष्य श्रृंग जिनको कहा गया। ये विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ